सो हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमने स्काल्प स्टार्ट करा था और स्काल्प के रिलेटेड हमने स्काल्प के लेयर्स पढ़ लिए थे। फिर नेक्स्ट हमने नर्वस सप्लाई ऑफ स्काल्प को 3D मॉडल में बनाया था पूरे नर्व्स को। फिर उसके बाद हमने आर्टेरियल सप्लाई को भी स्काल्प की हमने 3D मॉडल से पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में हम स्काल्प की वेनस ड्रेनेज को पढ़ेंगे। इसे भी हम क्लियर इमेज के थ्रू समझेंगे और 3D मॉडल में भी इन दी एंड लेक्चर के हम देखेंगे। सो वेनस ड्रेनेज ऑफ स्काल्प में देखते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन ड्रेन बाय द 5 वेन। ये हमारा स्काल्प है। अगर मैं इसे एक मिड लाइन से डिवाइड करूं तो इसके 2 हाफ हो जाएंगे। तो एक हाफ में कितनी वेन्स होती है? 5 वेन होती है। ऐसी सेम वेन दूसरे हाफ में भी प्रेजेंट होती है। सो ईच साइड में मिड लाइन में अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितनी वेन्स होती है? 5 वेन से स्काल्प ड्रेन होती है। वेन्स ऑफ द स्काल्प अकम्पनी द आर्टरीज। तो स्काल्प की जो भी वेन्स होती है वो आर्टरीज के कंटिन्यूशन में रहती है कि अगर यहाँ एक वेन है तो इसी के साथ में उसकी आर्टरी भी अकम्पनी करेगी। यहाँ कोई वेन है तो उसी के साथ में उसकी आर्टरी भी रहेगी। तो टोटल 5 वेन्स देखते हैं कौन कौन सी। सुप्राट्रॉकियल वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन एंड लास्ट 5th ऑसिपिटल वेन। सो ये सब वेन को आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसके लोकेशन से ही इसका नाम याद रख सकते हैं। इसको मेमोराइज करने की या फिर मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं सुप्राट्रॉकियल वेन फर्स्ट। सो आइज है ये हमारी। आइज को कौन सी वेन सप्लाई करती है? ट्रॉकियल वेन। सो आइज के अबव कौन सी वेन होगी? सुप्राट्रॉकियल वेन। सुप्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अबव। सो आइज को ट्रॉकियल वेन सप्लाई करती है। तो ट्रॉकियल वेन के अबव में जो वेन प्रेजेंट होगी तो उस वेन को हम क्या बोलेंगे? सुप्राट्रॉकियल वेन। तो ये वाली वेन क्या हो गई हमारी? ये वाली वेन क्या हो गई? सुप्राट्रॉकियल वेन। अब आइज कहाँ लोकेटेड होता है? अपनी ऑर्बिट में लोकेटेड होता है। तो ये हमारा ऑर्बिट हो गया। अबव दी ऑर्बिट सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सेकेंड वेन। थर्ड वेन ये हमारा ईयर प्रेजेंट है। तो ईयर को हम एनाटॉमी में क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। तो बिहाइंड दी ऑरिकल, ईयर के बिहाइंड में पोस्टेरियर साइड में कौन सी वेन प्रेजेंट होगी? पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन। ये थर्ड वेन हो गई, पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपने हेड के बोन्स तो पढ़े ही होंगे। हेड में कौन सा बोन होता है? ये फ्रंटल साइड का बोन होता है। ये बैक में ऑसिपिटल बोन होता है। तो इधर हो जाएगी एक हमारी ऑसिपिटल वेन, ऑसिपिटल साइड में ऑसिपिटल वेन। फिर ये हमारा कौन सा साइड होता है? हेड का टेम्पोरल साइड होता है। तो टेम्पोरल साइड में कौन सी वेन आएगी? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो टोटल 5 वेन्स हमने देख लिए। above the ट्रॉकियल वेन सुप्राट्रॉकियल वेन, above the orbit supra orbital vein, टेम्पोरल साइड में सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, बिहाइंड द ईयर पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन, ऑसिपिटल साइड में ऑसिपिटल वेन। अब हम इसका वेन्स का वेनस ड्रेनेज भी देखते हैं। सो ये हमारा हो गया सुप्राट्रॉकियल वेन। ये कौन सी वेन हो गई? सुप्राट्रॉकियल वेन। सुप्राट्रॉकियल वेन प्लस सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों वेन ऐड होके एनास्टोमोस होके एक दूसरे से कंबाइन होकर कौन सी वेन बना देते हैं? एंगुलर वेन। ये कौन सी वेन हो गई हमारी? एंगुलर वेन। एंगुलर वेन कैसे बनी? सुप्राट्रॉकियल वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन दोनों ही कंबाइन होकर एंगुलर वेन बना दिए। अब ये एंगुलर वेन कंटिन्यू कैसे करती है? फेशियल वेन में, कंटिन्यूज एज फेशियल वेन। आगे जाकर एंगुलर वेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? फेशियल वेन में। अब ये फेशियल वेन तक आप यहाँ रखो, यहाँ तक आप साइड रखो। फिर आप देखते हैं ये हमारी कौन सी वेन थी? टेम्पोरल साइड में सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और यहाँ से कौन सी वेन आ रही है? मैक्सिलरी वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन एक दूसरे से ऐड होकर कौन सी वेन बना देते हैं? रेट्रोमेंडिबुलर वेन। यहाँ ही हमारा मैंडिबल प्रेजेंट होता है, मैंडिबल बोन। सो मैंडिबल के थोड़े बैक में है तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन। रेट्रोमेंडिबुलर वेन कैसे बनी? मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के एनास्टोमोसिस से बनी। अब ये रेट्रोमेंडिबुलर वेन दो से ज्वाइन होकर बनी तो अगेन ये किस में डिवाइड होगी? 2 ब्रांच में डिवाइड होगी। तो इसकी 2 ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ये हो गई इसकी एंटीरियर डिवीजन। अब बैक में जा रहा है तो पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन दिस एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन। तो जो एंटीरियर डिवीजन है और हमने फेशियल वेन तक पढ़ा, तो एंटीरियर डिवीजन और फेशियल वेन दोनों ज्वाइन होकर क्या बना देते हैं? कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन किससे बनी है? फेशियल वेन से और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन, ये दोनों कंबाइन होकर कौन सी वेन बना दी है? कॉमन फेशियल वेन। अब ये कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन कर रही है? इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रही है।
आप अभी तक डायग्राम में इतना समझो, फिर हम इसे 3D मॉडल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सी है, क्या बची हमारी, पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये कौन सी वेन है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। एंटीरियर तो हमने देख लिया, अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन बची है। तो पोस्टीरियर डिवीजन किससे ज्वाइन हो रही है, किससे कंबाइन हो रही है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर पोस्टीरियर ऐसे याद रखना है, पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, दोनों पोस्टीरियर एक दूसरे से ज्वाइन होकर क्या बना दिए, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब ये कंटिन्यू कर देगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। अब ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन किस में ड्रेन करेगा, सब क्लेवियन वेन में। सो ये है सुप्राट्रोकियल वेन, सुप्राऑर्बिटल वेन ज्वाइन होकर एंगुलर वेन बना दिए। एंगुलर वेन कंटिन्यू हो गया फेशियल वेन में। अब यहाँ तक तो आपको साइड रखना है। फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन कंबाइन होकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दिए। अब इसकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन अगेन दो में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। सो एंटीरियर डिवीजन, यस एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन और जो हमने फेशियल वेन देखे थे, ये दोनों ज्वाइन होकर क्या बना रहा है, कॉमन फेशियल वेन। सो एंटीरियर डिवीजन ये और ये फेशियल वेन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया, कॉमन फेशियल वेन। और आगे वो किसमें ड्रेन कर रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन में। किसमें ड्रेन कर रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन में। अब इसकी कौन सी ब्रांच बची, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली और पोस्टीरियर ऑरिकुलर, दोनों पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ऑरिकुलर, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, दोनों ज्वाइन होकर क्या बना दिया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और वो सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर रहा है। अब लास्ट हमने पढ़ा था एक ऑक्सीपिटल वेन, जो ऑक्सीपिटल साइड में प्रेजेंट है, वो किस में ड्रेन करेगी, ऑक्सीपिटल प्लेक्सस में ड्रेन करेगी। अब यही सबको हम 3D एनाटॉमी में समझते हैं। तो ये हमारे स्कल है। तो इसके एक साइड में वेन दिखाई गई है, हमें अगर इसे मिड लाइन से डिवाइड करेंगे तो एक साइड की दिखाई गई है। तो ऐसी सेम पैटर्न में ये दूसरे साइड में भी प्रेजेंट होगी और यही सेम वेन्स भी रहेगी। तो हम पहले देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सुप्राट्रोकियल वेन। अबव द ट्रोकियल वेन, सुप्राट्रोकियल वेन। आइज कहाँ सिचुएटेड है, ऑर्बिट में सिचुएटेड है, तो अबव द ऑर्बिट सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये कौन सी वेन है, सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्राट्रोकियल वेन दोनों ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, कंबाइन होकर एनास्टोमोस होकर एंगुलर वेन बना रहे हैं। सुप्राट्रोकियल प्लस सुप्रा ऑर्बिटल ज्वाइन, कंबाइन and continues as the angular vein. Angular vein again continues as a facial vein. फेशियल वेन तक आपको अभी याद रखना है। अब ये फेशियल वेन रेट्रोमैंडिबुलर वेन से, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन से ज्वाइन होकर किसमें ड्रेन कर रही है, इंटरनल जुगुलर वेन में। ये हमारी क्या हो गई, इंटरनल जुगुलर वेन। अगेन इसको वापस देखते हैं, ये हमारी कौन सी वेन है, सुप्राट्रोकियल वेन। सुप्राट्रोकियल वेन प्लस सुप्राऑर्बिटल वेन फॉर्म्स द एंगुलर वेन। एंगुलर वेन कंटिन्यूज एज अ फेशियल वेन। ये फेशियल वेन रेट्रोमैंडिबुलर वेन से कंबाइन हो रही है और ड्रेन कर रही है इंटरनल जुगुलर वेन में। ये कौन सी वेन है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन से ज्वाइन होकर क्या बनाएगा, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, पोस्टीरियर पोस्टीरियर याद रखना है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से ज्वाइन होकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाएगी, वो अगेन सब क्लेवियन वेन में ड्रेन करेगा। इसे भी वापस देखते हैं, ये हमारी टेम्पोरल साइड में कौन सी वेन प्रेजेंट है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मैक्सिलरी वेन से ज्वाइन होकर एनास्टोमोस होकर क्या बना रहा है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये कौन सी वेन है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ये दोनों ज्वाइन होकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बना रहे हैं और ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेनस ड्रेनेज ऑफ स्काल्प।